दोस्तों मैं एक बार फिर से जौनपुर में हूँ, वही गांव जो पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, दहेज मुक्त शादी। शाहगंज तहसील के अंदर एक गांव है बुढ़ूपुर, जो जौनपुर जिले में पड़ता है। पीछे मेरे एक घर आप देखेंगे, ये आप घर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति पहले क्या रही होगी। लेकिन आज जो स्थिति की मैं बात करूं तो ये देखिए, ये है, और ये जो परिवार है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये योगेश निषाद का घर है, और जो एक समीक्षा अधिकारी हैं मंत्रालय में, और उनके ही भाई की शादी, जो अरविंद निषाद थे, जो टीचर थे, और उनकी ही शादी उन्होंने कराया। और ये जब शादी वो कराते हैं तो दहेज मुक्त, मतलब 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, बगैर पैसे लिए ये शादी की जाती है। और ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुआ। वायरल इसलिए हुआ क्योंकि आप तो देखे ही होंगे कि जो लड़के सर्विस नहीं करते, जॉब नहीं करते, वो दहेज ऐंठते हैं, मोटी मोटी रकम ऐंठते हैं। लेकिन यहाँ पे अरविंद छत्तीसगढ़ में टीचर हैं, और टीचर होने के बावजूद भी 1 चम्मच भी दहेज में नहीं लेते हैं। और ये सब होता इसलिए है क्योंकि इस परिवार में शिक्षा जो है चढ़कर बोल रही है। ये आप जो घर आप देख रहे हैं, ये शिक्षा की बदौलत बना हुआ है। यहाँ से आप यही समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर शुरुआत होती है और यहाँ तक पहुँचता है ये परिवार, तो ये कैसे संघर्ष किया होगा, अपने जीवन लाइफ में कैसे संघर्ष किया होगा। और उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है उन तमाम उन दहेज लोभियों के प्रति, जो दहेज लेते हैं उनके लिए। उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है कि अगर आप बिना दहेज की शादी करेंगे तो समाज में आपकी इज्जत तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज उन दहेज लोभियों के लिए ये खास करके ये वीडियो है, और ये वीडियो देखकर आप जो भी रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन मैं चलिए आपको उस परिवार से मिलाऊंगा, उस फैमिली से मिलाऊंगा, और रूबरू कराऊंगा, खास करके उस दुल्हन से बात कराऊंगा जिस दुल्हन की शादी इस परिवार ने किया है। एक गरीब घर की लड़की को इन्होंने अपनाकर समाज में एक नया दिशा दे दिया है। पहला सवाल अरविंद जी, आपने दहेज न लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दहेज न लेने का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक भलाई, समाज का कल्याण करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है जी। अब दहेज को कैसे देखती हैं कि दहेज जो होता है कैसे उन्मूलन हो सकता है? दहेज का जो एक तरह से कहा जाए कि दहेज जो चीज़ है वो एक दीमक, ऐसा दीमक है जो समाज को अंदर से खाया जा रहा है। लोग सब बोलते हैं, अगर आप बैठ जाओगे समाज में तो बोलने वाले आपको कम से कम 90% मिलेंगे दहेज को लेके, लेकिन लेने वाले भी कम से कम 90% ही मिलते हैं। हाँ, शिक्षा है, एक जादू है। शिक्षा को मैं जादू ही मानती हूँ। दहेज के इस क्षेत्र में यही है वो जो काम कर सकता है। और कहीं ना कहीं जब मेरे घर से शुरुआत हो गई है तो मुझे लगता है ये संदेश जाएगा। और मैं एक बच्ची हूँ जो, अगर ये वीडियो जो देख रहे हैं शायद वो भी मोटिवेट होते होंगे कि अगर एक बच्ची का ऐसा सोच है तो फिर हमारे अंदर क्यों नहीं। और मैं आशा करती हूँ कि सब लोग मेरी सोच से प्रभावित होंगे, मेरे घर की सोच से। और दहेज बहुत बुराई है समाज के लिए। बेटियाँ दब जा रही हैं, और पिता भी दब जाता है जब बेटियां पैदा हो जाती हैं दहेज के चक्कर में, कि अब पता नहीं कितना दहेज लड़के वाले मांग करेंगे। ऐसा डर रहता है पिता को कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। मेरी बेटी पैदा हो गई, 1 बेटियां हो जाती हैं, 2-3, जिनकी 2-3 बेटियां हैं, उनकी हालत आप सोच सकते हैं। अगर दहेज नहीं देना हो तो फिर माँ बाप को कोई बोझ ही नहीं लगेगा? हाँ, बोझ बिल्कुल भी नहीं लगे, और शायद वो शादी भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। और उसमें शायद बाप और माता पिता, शायद एक बाप परेशान नहीं होगा उस शादी में, शायद वो भी खुशी मना पाएगा कि हाँ मेरे ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन है नहीं, और बहुत अच्छी खुशहाल शादी होगी। अच्छा अरविंद जी, सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है आपके परिवार में? सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है, चारों भाइयों को या पूरी फैमिली को? हमारी परिवार ही हमारा मोटिवेशन है। हाँ। हमारे पिताजी भी हमें मोटिवेट करते हैं। हमारे जो सबसे बड़े भैया हैं वो तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा पूरा परिवार उन्हीं से रहता है। उसके बाद मैं अपने अरुण भैया से भी मोटिवेट होता हूँ, आनंद से भी मोटिवेट होता हूँ, और जितनी हमारी बेटियाँ हैं उनसे भी मोटिवेट, मैं अपने घर के सदस्यों से ही मैं मोटिवेट होता हूँ। अपने घर के हालात और अपने घर की स्थिति और माँ बाप की शिक्षा और संस्कार से ही मोटिवेशन मुझे मिला है। आज जो मैं सफल हो पाया हूँ वो मेरे परिवार का मोटिवेशन है, और मेरे समाज और मेरे क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद। अच्छा, बगैर दहेज की अगर शादी किया जाता है, आप इस घर में हैं, क्या इससे फ़र्क क्या पड़ता है, और क्या जीवन में अलग कुछ होता है? बगैर दहेज की शादी, अगर जैसे बगैर दहेज की शादी कर रहे हैं, जैसे लड़कियां सिर्फ लेकर आए हैं केवल घर से, तो लड़कियों का ऐसा फील होगा कि हम किसी के घर पे बोझ नहीं है, हम एकदम खुल के रह सकते हैं। जब घर वाले इतने ओपन माइंड के मिले हैं, अच्छे से रख रहे, सिर्फ खुशी देख रहे, लड़की देख रहे, जैसे लड़की को अपने घर की लक्ष्मी मान रहे। बहुत लोग रहते हैं कि दहेज लाके भी लड़कियों को बोझ मानते, मतलब हाँ चलो दहेज भी आया, फिर भी लोगों को कमी लगती है। लेकिन जो हमारी फैमिली, उनकी सोच इतनी अच्छी, हम तो अपने आप को गर्व समझते हैं, मतलब कि हमें गर्व है कि हम इस फैमिली में जन्म लिए, कि हमारी फैमिली वाले दहेज के खिलाफ है। तो यही कहने का मतलब है कि जहाँ से दहेज ले रहे हैं या दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आप टीचर हैं तो कहाँ पे कार्यरत हैं? सर, मैं इस समय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मानपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, उस मानपुर विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। मैं इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ।
आपको लगता है कि अगर दहेज नहीं लेते हो तो वो लड़की जो है बड़ी फ्री रहती है, बड़ी कूल माइंड से रहती है और परिवार के साथ घुल मिल के रहती है, और आने वाले दिनों में क्या वो जो है परिवार की बहुत सम्मान करेगी, ये आपका कहना है? अभी देखा जाए तो जो हमारी नई भाभी आई है उनके घर से तो दहेज लिया गया नहीं है, तो अभी हम उनसे मतलब बहुत खुशी से भी रहते हैं, उनको खुश भी रख रहे हैं और वो हमारे साथ बहुत फ्री में मतलब फ्री माइंड में रह भी रही है, एकदम खुल के रह रही है। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, हमें इस घर में आके ऐसा हो रहा है, मतलब अजीब फील हो रहा है। कोई दबाव महसूस नहीं कुछ होता? दबाव महसूस नहीं। उनको इस चीज का डर नहीं है कि दहेज अभी भी मांगा जाएगा, क्योंकि जिस घर में मांगा जाता है उसकी लालचियां और बढ़ी रहती हैं। वो आज 2 लाख मांग रहा है, कल 4 लाख मांग सकता है, परसों और भी बढ़ा सकता है, मतलब इस चीज का डर नहीं रहता। इस चीज़ का डर नहीं है। जो हमारी नई भाभी आई है उन्हें ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, वो हमारे साथ एकदम खुल कर है, क्योंकि हमारे जो घर के मौसा मौसी है वो बहुत ओपन माइंड के हैं, बहुत फ्री रखते हैं, हर बच्चे को फ्री रखे। पहली बात तो हमारे घर में लड़की और लड़कों में कोई अंतर नहीं रखा गया है। अच्छा। सबको एक समान रखा गया है और सबके मन मर्जी से जिनको जो बनना है, चाहे जिसको डॉक्टर बनना है, चाहे जिनको डीएम बनना है, जो बनना है वो बन सकते हैं। किसी के ऊपर दबाव नहीं कि तुम्हें ये बनना है तो बनना है। तो उसी हिसाब से जो हमारी भाभी आई है वो भी एकदम फ्री माइंड है। अब उनको भी पढ़ने का चांस दिए कि बोले कि अगर आप यहाँ रह रही है तो आप यहाँ से पढ़ाई भी कर सकती है। पूजा जी, आप पढ़ाई करती हैं? यस सर, कौन सी क्लास में? हम बीएससी करते हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं। पूजा जी, शादी से पहले हर लड़की कुछ करने को सोचती है कि मैं बड़ी होंगी, मैं ये करूंगी। आपकी क्या ख्वाब था? आप क्या बनना चाहती थी पढ़ लिख कर? सर हम भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन जो घर की स्थिति से देख के उसके बाद पापा बोले कि जैसे नहीं पढ़ा सकते थे, तो मतलब अब शादी वादी की बात चली तो हमारी शादी कर दी। तो आपके जेठ जी से जब मेरी बात हुई थी, जो समीक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि आपके पिताजी भी बड़े पढ़े लिखे हैं, माता भी पढ़ी लिखी है, क्या सच्चाई है? हाँ, पापा हमारे बीकॉम किए हैं, हमारी माँ जो है वो 10th में पास की है। अच्छा, पढ़ी लिखी। आपकी भी फैमिली अगर कहा जाए तो पढ़ी लिखी है। और आप भाई भी पढ़ रहे हैं, आपकी बहन भी पढ़ रही है। तो सर क्या सोचती है कि जो आज अरविंद जी ने दहेज नहीं लिया है, ये शिक्षा की बदौलत है या आदमी की सोच की बदौलत है? सर ये शिक्षा और ये परिवार की जो सोच की बदौलत है सर, ये अपनी अपनी सोच होती है। हाँ। यस सर। अच्छा, बहुत सारे परिवार में ऐसे भी शिक्षित है, जैसे अभी कुछ हमने यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था, मैंने देखा कि हाँ, उन्होंने कहा कि शिक्षा अगर है तो लोग दहेज नहीं लेते हैं। मैंने देखा है कि जितना बड़ी पोस्ट पे लोग पहुंच जाते हैं, जब अपने बेटे की विवाह करते हैं या लड़का खुद विवाह करता है, तो उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ा देता है। यस सर, शिक्षा यहाँ पे शिक्षा कोई बात ही नहीं, क्योंकि जिसके पास शिक्षा वो भी दहेज ले रहा है, लेकिन यहाँ पे बात है सोच की। अपनी अपनी सोच होनी चाहिए, सोच अच्छी रहेगी ना तो दहेज कोई नहीं लेगा। सोच की बात होनी चाहिए। चलिए थोड़ी अरविंद जी से बात करते हैं। अरविंद, आप क्या मानते हैं, शिक्षा उतना इम्पोर्टेंट है या सोच उतनी इम्पोर्टेंट है? शिक्षा और सोच दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर सोच बढ़िया है, समाज को कल्याण करने वाली सोच है, तो वो शिक्षा उसमें हेल्प करेगी। अगर समाज को कल्याणकारी करने वाली सोच नहीं है तो वो शिक्षा उसकी हेल्प नहीं करेगी। अच्छा। जी, ये दहेज को अगर कोई व्यक्ति दहेज को बुराई मानता है, सामाजिक बुराई मानता है, तो उसकी शिक्षा भी उसको उसी जैसा वो सोचता है उसका वैसे ही साथ देगी। अच्छा, दहेज न लेने का जो प्लान बना था, ये अरविंद जी का अकेला था या पूरे परिवार का सहमति के हिसाब से हुआ था? ये मेरा अपना अकेला का निर्णय नहीं था, ये हमारे पूरे परिवार का निर्णय था। और मेरा पूरा परिवार दहेज के खिलाफ शुरू से ही रहा है और आज भी है और आगे भी रहेगा। इससे पहले हमारे 3 भाइयों की शादी हुई है, उसमें भी दहेज का नाम ही नहीं लिया गया। अच्छा, ये दहेज मैं बता दूं, इनकी टोटल 4 भाई हैं आप लोग, 4 भाई मिला के। जी, तो ये 4 भाई हैं और चारों भाइयों की दहेज में पैसे नहीं लिए गए थे, और तभी इतना सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, शायद इतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं जी, सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ये अंतर था कि जो हमारे 3 भाइयों की शादी हुई थी उसमें सामान वगैरह लिए गए थे जो वो लोग दिए थे अपने मन से। लेकिन हमारी शादी में स्पेशल ये हुआ है कि हमारी शादी में ना तो कोई सामान लिया गया, ना तो कोई ज्वेलरी ली गई, ना तो कोई पैसे लिए गए, कोई बरच्छा, कोई तिलक, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी शादी केवल सगाई हुई छोटे मोटे कार्यक्रम के दौरान, और उसके बाद डायरेक्ट शादी हुई, और डायरेक्ट शादी में हम केवल पूजा को लेके आए हैं और कोई सामान नहीं लेके आए हैं, और ना कोई ज्वेलरी हाथ में, ना मेरे घड़ी है, ना अंगूठी है, ना गले में चैन है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। आपने अपने ससुराल से कुछ भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया, पत्नी के अलावा हमने कुछ भी नहीं लिया। कभी कभी क्या होता है, जो ससुर होता है या जो सास होती है, बड़ी दिली तमन्ना होती है, भले दहेज ना मांगा जाए, दिली तमन्ना होती है कि मैं कुछ ना कुछ दूंगी। कुछ ऐसी बातें आपसे हुई थी कि नहीं अरविंद जी, कुछ मत लीजिए, आप भले दहेज नहीं लेते हो, ठीक है, ये चीजें ले लीजिए मेरी तरफ से? हाँ, उनकी इच्छा थी, उन्होंने अंगूठी दिया भी था। हाँ। लेकिन हमने उसको वापस कर दिया। वो लोग कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप वापस क्यों कर रहे हैं? हमने कहा कि नहीं माता जी, मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, मेरी विचारधारा थोड़ा अलग है। आपने